नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हैं साहित्य अकादमी के परिसर में, जहाँ इस समय विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव चल रहा है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव दिल्ली के अंदर मंडी हाउस रविंद्र परिसर में चल रहा है, जिसके अंदर 175 भाषाओं के लोग पहली बार एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि 12 मार्च को साहित्य अकादमी ने अपनी स्थापना के 70 वर्ष भी पूरे किए हैं। तो ये साहित्य अकादमी के लिए बहुत बड़ी बात है, जहाँ 70 वर्ष उसके पूरे हुए हैं। और अब जहाँ 175 भाषाओं के लोग यहाँ आए हैं, और जो साथ उनका साहित्य अकादमी अर्पण पुरस्कार है वो भी यहाँ हुआ है, जिसमें 24 भाषाओं के लोग आए। और इसका जो भी समारोह हुआ कमानी के अंदर, बहुत खूबसूरत समारोह हुआ। पूरा भारत एक मंच पर इकट्ठा हुआ और देश भर से इस समारोह में 1100 लेखक, विद्वान, कवि पहुंचे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है। हालांकि हर साल होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे यहाँ साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव साहब से, जो कि इस संस्थान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से चला रहे हैं। और इतना बड़ा समारोह इतनी अच्छे ढंग से चल रहा है कि देखकर बहुत प्रसन्न है। आइए बात करते हैं डॉक्टर राव से। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, इतना बड़ा आयोजन आपने अच्छे तरीके से किया। आप लोग का सहयोग से एक बार तो कोशिश रहती है, लेकिन आपकी जिस तरह, क्योंकि समझ सकते हैं इतने लोग, मैं लेखकों से ही बात कर रहा हूँ, सब बड़े अचंभित हैं कि इतने बड़े सब बड़ा समारोह है, सबके लिए रहने की व्यवस्था है, सबको आने जाने की व्यवस्था की, और यहाँ सब खुश हैं लोग आकर जो है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। तो लेकिन यहाँ आए हैं, जिस तरह आपकी व्यवस्था की है, इतना अच्छा आपका पुरस्कार समारोह हुआ। और उसके बाद जो आपका संगीत का रात को पंडित विश्वमोहन भट्ट का कार्यक्रम, वो भी बहुत खूबसूरत हुआ। कस्तूरी जो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी गई, टैगोर साहब को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरह आप, हालांकि किस तरह आपने तैयारी की इतने बड़े समारोह की, जो इतना अच्छे से चल रहा है। हालांकि आप पहले भी आए दिन आपके यहाँ कोई ना कोई समारोह होता रहता है, तो लेकिन इतने बड़े समारोह के लिए आपने इतनी अच्छी तैयारियाँ कैसे की और किस तरह आपने इसको प्लान किया? देखिए, वो जैसे कि आपने कहा, हर साल फरवरी या मार्च, पिछले कुछ सालों से मार्च में, पहले फरवरी में होता था साहित्य उत्सव, पिछले 2-3 सालों से हमने उसको मार्च में शिफ्ट कर दिया। क्योंकि मार्च में शिफ्ट करने का एक बात ये है कि 12 मार्च जो है साहित्य अकादमी स्थापना दिवस भी है। हम क्यों ना वो उस सप्ताह बनाए जब हमारे स्थापना दिवस उस बीच में आ जाए। बिल्कुल। उसके लिए हम लोग पिछले 2 साल से मार्च में शिफ्ट किया। और इस साल जैसा कि आपने कहा, साहित्य अकादमी की 70 साल कंप्लीट। बिल्कुल। 1954 में हमारी 12 मार्च को स्थापना हुई, तब से 70 साल हो गया। बिल्कुल। हमें लगा है कि क्यों ना ये साहित्य अकादमी साहित्यकारों का घर है, साहित्यकारों द्वारा चलाई जाती है, भारत सरकार की संस्था है, सब चीज़ें, जब क्यों नहीं हम ये सेलिब्रेशन पूरे साहित्यकारों को लेके चले, क्यों नहीं करें और उस तरह का करें। ये एक विश्व की सबसे बड़े साहित्योत्सव बन जाए, एक रिकॉर्ड में आ जाए, ऐसा हमारी कल्पना था। सोचा है कि ये एक मौका है, 70 साल की ओकेशन भी है, और एक विश्व का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल करके हम क्यों, हमारी अपना आपको हमारी कितनी कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी चेकिंग भी हो जाती है, करने के लायक है क्या, ये मन में था। फिर उसी मन को ऐसा धीरे धीरे करते हम लोग, जैसा कि हमने पिछले 2 वर्षों से 2022 में शिमला में एक बड़ा फेस्टिवल किया, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, जिसमें 400 से अधिक लेखक आए 14-15 कंट्री से। उसके बाद सरकार की मदद से फिर उनकी सेकंड एडिशन में भोपाल में किया, उसमें भी 550 से अधिक राष्ट्रपति आए थे, वो भी अच्छा चला। और एक बहुत अच्छा बड़ा मैसेज भी ये दोनों उनमें एडिशन से। भोपाल में कितने लोग आए थे? 550 400 से ज़्यादा, 550 हो गया।
तभी वो 550 से ही एक एशिया का बिगेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल हो गई थी वो। अच्छा हो गया था। अच्छा अच्छा फिर हमने सोचा है कि इसको और आगे ले जाके अच्छा हम विश्व का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल क्यों नहीं करें, अच्छा और वो श्रेय जो है हमारे भारत को मिले। हम्म, विश्व में सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल पहली बार भारत ने किया। अच्छा। इस तरह से एक होना चाहिए, और वो भी भारत सरकार की एक संस्था करे, संस्कृत मंत्रालय की सरकार करे, वो एक रिकॉर्ड बन के रहना चाहिए करके एक मन में था। उसी को दोहराते हम लोग लेखकों की उनकी डिटेल्स इकट्ठा करना लोगों में, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जैसे अभी 175 भाषाएं, जैसे कि भारत सरकार की मान्यता प्राप्त 22 है, और साहित्य अकादमी में 24 भाषाओं को मान्यता देती है। उसके अलावा भी बहुत सारे देश में भाषा है। कुछ भाषा ऐसा भी है कि उनके नाम भी हमने नाम भी नहीं सुने होंगे कभी। इस तरह का हक्की पिक्की करके कर्नाटका का जंगलों में बोला जाती है। मिसिंग लैंग्वेज असम का है, वो लैंग्वेज है। कोडवा लैंग्वेज है। नीलगिरी हिल्स में तोड़ा लैंग्वेज बोला जाती है, जिसकी वासमली बहुत बड़ी लेखिका है तोड़ा लैंग्वेज की। इस तरह का तुलु है, भोजपुरी, ये सब तो बड़ी लैंग्वेज है ही पहले से। ये सब लोगों को एक मौका मिलना चाहिए, और ये लोग भी एक जैसा ये विश्व का होता है उसके एक साक्षी बन के। इसमें ये बोलियां और भाषा मतलब शामिल होगी। बोलियां है, लिपि में नहीं है। लिपि में बहुत कुछ भाषाओं को लिपि भी है। लिपि भी है। अच्छा। और बहुत सारे का भाषाओं को अपना नेबरिंग मेजर लैंग्वेज का लिपि को अपना लिया। अच्छा। ताकि इस तरह से सोचते ये ऐसी बड़ी हो गया है कि जब हमने 500-600 का लेखकों बुलाएंगे सोचा शुरुआत में, इस तरह से बढ़ते 1100 से अधिक लेखक हो गया। और जब 1100 से अधिक लेखकों को अलग अलग उनके जब बुलाए तो उनके एक रीडिंग करवाने सब जब सोचने लगा तो 190 सत्र बना, मतलब 190 सेशंस बन गए, जिसमें हर एक विधाओं के कोई भी हमने ऐसा नहीं छोड़ा है। साहित्य और दूसरी माध्यम की जिसका रिश्ता है सभी चीज़ों को, जैसा कि एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी, उसी तरह लिटरेचर एंड अदर आर्ट्स, और क्या राइटिंग एज ए वेपन, और वुमेन राइटिंग के बारे में, दलित राइटिंग के बारे में, और सोशल मूवमेंट के बारे में, और एजुकेशन बूस्टिंग का उसमें तो वाइस चांसलर से एजुकेशनिस्ट उसमें भाग ले रहे हैं। और इसी दौरान में अभी इस साल जो है मीर का 300 साल की सेलिब्रेशन भी है। हमने सोचा कि इतना बड़ा हम लेखक कवि का भी हम इस साहित्य उत्सव में जोड़ दें, ताकि उसका महत्व और अच्छा वो उसमें जोड़ा। और इसके साथ साथ पहली बार हम इस साहित्य उत्सव में एक नया चीज जोड़ा है, ये पहली एडिशन है। अखिल भारतीय दिव्यांग लेखकों को भी इसमें जोड़ा है, पहली बार हमारे फेस्टिवल में, आज तक कभी नहीं हो, वो भी इसी का। ताकि हम चाहता है कि हर एक वर्ग, मतलब डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट लैंग्वेज से, डिफरेंट आइडियोलॉजी, सभी लोगों को इसमें रखे। दिव्यांग लोगों को भी, दलित लोगों को भी, वुमेन राइटर्स को भी। राइटिंग में तो आप एलजीबीटी को तो है ही है। पहला हमने भारत में पहले सबसे पहले ट्रांसजेंडर पोएट्स में साहित्य अकादमी ने किया 5-6 साल पहले। और जब उन लोगों का वो बहुत देश भर में सभी मीडिया में अच्छा बजी थी, साहित्य अकादमी का बड़े समाचार पत्र जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया लोग भी अच्छा स्टोरीज किया था। उनके बाद ये हुआ है सभी देश में वो जितना भी साहित्य समारोह होती है वो सब में उनको इन्विटेशन मिलना शुरू हो गया। जब साहित्य अकादमी ने उनको एक ओपनिंग दिया तो सब लोग बुलाना शुरू किया। इसलिए जितना भी हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की है और एलजीबीटी की सब जितना भी है, तो लोग अकादमी के प्रति हमेशा एक आदर भाव से हमेशा एक्नॉलेज करते जहाँ भी जाए, क्योंकि अकादमी ने हमें बाहर निकाला, अकादमी ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हमारी आवाज़ एक नेशनल लेवल में बोलने के लिए दिया। इस तरह पहला हम लोग ट्रांसजेंडर करते थे, हमने उसको धीरे धीरे बढ़ा के सभी समुदाय लोगों को एलजीबीटीक्यू को जोड़ना शुरू किया। उनके चैलेंजेस होता है, उनकी लेखन में उनका वेदनाएं होती है, इन चीज़ों को डिस्कस करे। ये इस तरह से अलग अलग सब है। और टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर, टेक्नोलॉजी जो हर दिन हम बदलती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जितना भी आ रहा है, फिर हमने सोचा कि लिटरेचर एंड टेक्नोलॉजी इस विषय के ऊपर भी दोनों साहित्यकारों की, और जो साहित्यकार टेक्नोलॉजी से savvy है और जिस तरह से इफेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि अभी
ऑथरलेस लिटरेचर भी आने लग गया। मतलब हाँ, ये पर्टिकुलर लेख किसकी लिखी गई, हाँ। ये पर्टिकुलर बुक किसकी लिखी गई, एक प्रश्न शुरू हो गया ये चैट जीपीटी ये सब आने के बाद। क्योंकि आप चैट जीपीटी में आप सब्जेक्ट दीजिए, आपको 2 मिनट में इतना बड़ा आर्टिकल बना के देंगे। देन ये क्वेश्चन आ जाती है ऑथर कौन है इसका, ऑथर कौन है। सो ऑथरलेस लिटरेचर इस तरह का भी एक सेशन रखे, मतलब इस तरह का भी बारे में विषय में बात करने के लिए टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर की एक रखा। इस तरह के बहुत सारे 190 सेशन में बिल्कुल काफी कहानी पाठ है, कविता पाठ है, और उसके साथ साथ कहानी कविता की फीचर क्या है उसके ऊपर भी एक पैनल, उपन्यास का फीचर, कविता का फीचर है, उस तरह का आत्मकथा के आकर्षण, बायोग्राफीज का, और उसी तरह आइडिया ऑफ इंडिया, मतलब भारत की अवधारणा क्या है, मतलब साहित्य के प्रति ई बुक्स को लेकर है, ई बुक्स को है, कॉपीराइट को लेकर है, वो भी है, और लिटरेचर एंड अदर आर्ट्स में जैसे कहा है, इस तरह का बहुत सारे हैं। लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया और इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, ये सब इस तरह का बहुत सारे। और जबकि अभी रामायण पॉपुलर कॉन्शियसनेस, वो भी 1-2 सेशन रखा, 2 सेशन रामा का जो है, देखिए रामायण का, और राम जो है एक महान ऋषि नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मतलब एक किस्म का हर लिटरेरी टेक्स्ट में उनका भाग है, और ट्रेडिशन भी है, और रामायण का ये रामायण से तो वेरियस रामायण भी भारत में है। बिल्कुल, जैसे अभी तमिल में जाए तो कंब रामायण है, सरला दास का इधर एक रामायण है ओडिशा में, और इस तरह का मतलब हर एक वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को छोड़ के और भी इतनी भाषाओं में, इवन भीली लोगों का भीली रामायण, भीली महाभारत, भीली रामायण। सो हमने सोचा है कि रामायण और रामा के ऊपर भी एक सेशन, 2 सेशन रखा है इस तरह। और लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी, कल्चरल हेरिटेज सब जो है रखा है, और बहुत अच्छा रिस्पांस आई है पिछले 3 दिन का, बहुत अच्छा चल रही है। और गुलजार साहब का वो जो हमारी एनुअल लेक्चर जो होती है, बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट व्याख्यान होता है, जब आगे द्वारा शुरू किया गया, आगे से शुरू हुआ, जो 39 ईयर्स एगो, अभी आज निरंतर उसका हर फेस्टिवल में एक लेक्चर होती है। पहले बड़े बड़े लोग इसमें विजय तेंदुलकर दिया, एमटी वासुदेवन, सीडी नरसिम्हा, और अमिताभ घोष, इवन अब्दुल कलाम जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इवन प्रणब मुखर्जी, इस तरह बहुत बड़े बड़े, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, वो गोपीचंद नारायण जी, सीताकांत महापात्रा जी, और देश के मतलब जो नाम इम्पोर्टेंट विद्वान लेखक है वो सबको इसने एक बड़ा इम्पोर्टेंट, शशि थरूर जी भी दिया। इस तरह का लेक्चर सीरीज है वो। इस साल हमारे सौभाग्य है कि गुलजार साहब सिनेमा एंड लिटरेचर और उस विषय के ऊपर अपना सेमेस्टर लेक्चर दिया, और एक ओवरऑल एपिक्स के ऊपर भी 1 दिन का पूरा एक संगोष्ठी भी है। और उसी तरह इस साल की हमारे हर साल फेस्टिवल में एक 3 दिन का राष्ट्रीय संगोष्ठी भी होती है, ये सब का लाभ। वो इस साल का हमारा विषय है कि 70 साल की जो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन लिटरेचर की क्या स्थिति है, मतलब तमिल में पिछले 70 साल का 75 साल पोस्ट इंडिपेंडेंस, 70 साल में 75 साल, 70 तो साहित्य अकादमी को हो गया, 75 भारत का हो गया, मतलब ऑलमोस्ट नजदीक में। और ये लोग इतना सालों में साहित्य की गतिविधियों के बारे में, मतलब तमिल लिटरेचर टुडे, मलयालम लिटरेचर टुडे, मणिपुरी लिटरेचर, मतलब आज क्या स्थिति है, उसका जर्नी कैसा है, इस विषय के ऊपर भी चर्चा गोष्ठी है, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस है। वो 3 दिन का एक राष्ट्रीय संगोष्ठी उस विषय के ऊपर, इस तरह का बहुत सारे। और आखिरी दिन में हमने 16 तारीख को ये बच्चों के लिए एक बड़े कार्यक्रम रखा है। 1000 बच्चे तो आपने राइट किए, बहुत सारे आ रहे हैं। उसके अंदर एक एलोकेशन की कंपटीशन होगा, ड्राइंग की कंपटीशन होगा, और कुछ अच्छे बाल साहित्यकार उन लोगों को किस तरह से लिखना चाहिए, इस तरह से बोलेंगे। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है, और भी ज़्यादा बड़ा पैमाने पे आने का उम्मीद है। और ये इस तरह का सब चल रहा है। स्टोरी रीडिंग और पोएट्री रीडिंग सेशन वो तो चलेगा आपका बहुभाषिक कविता प्रतियोगिता। और आज यानी 13 मार्च को हम लोगों ने एक विश्व रिकॉर्ड भी किया है,
हाँ, वो आपने ये भी अच्छी आज बात सुबह है। से शाम तक पहली बार साहित्य अकादमी के इतिहास में, नहीं साहित्य अकादमी का विश्व की इतिहास है, हाँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ World record. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, World record. जो निरंतर कंटिन्यूसली मतलब मल्टीपल ऑथर्स और मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपने रिले ऑफ रीडिंग रिले किया, हाँ। उसका भी हमें सर्टिफिकेट भी आज ही वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाला ने हमें ऑलरेडी सर्टिफिकेट भी आज दे दिए हैं। सो ये भी एक साहित्य अकादमी के इतिहास में इसमें 70 साल के ओकेशन में एक नया चीज नया हमें मिल गया। अध्याय जुड़ गया है रिकॉर्ड का भी। 94 आपके इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और हाँ, कम से कम 44 भाषाओं की लेखक उसमें भाग लिया। 40 भाषा। हाँ जी, इस तरह का है। अपना जो है गुलजार साहब हिंदी में या उर्दू में क्यों नहीं बोले? आज बड़ा लोगों को उम्मीद थी, हाँ जी। लोग रस आता है, लोगों को आनंद आता है, हाँ जी। हिंदी सिंगर से जुड़े हुए हाँ हैं, जी। तो क्या उनकी तरफ से ऐसा था कि इसमें इंग्लिश में बोलेंगे वो ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब वो उन्होंने अपना ऐसा मतलब लैंग्वेज को चूज किया होगा। अच्छा। क्योंकि हमारे पिछले जो 39 लेक्चर सीरीज का आप देखेंगे मैक्सिमम इंग्लिश में है। जैसे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हाँ। हिंदी में दिए थे, और भी शायद- आगे जी विद्यानिवास मिश्रा जी भी, इन लोग भी हिंदी में दिए हिंदी में थे। दिए, हाँ। लेकिन जैसे बाकी जैसे गिरीश कर्नाड और अमिताभ घोष, हाँ, एम.टी. हाँ, वासुदेवन हाँ, नायर, ये सब जो लोग अरे सर वो तो अंग्रेजी के लोग हैं, अंग्रेजी- गुलजार साहब को हिंदी के उसमें हाँ, जानते हैं, उर्दू हिंदुस्तानी के रूप में जानते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ अपना कविता हिंदी में भी उसमें जोड़ के सुना है। और लेकिन लेक्चर मतलब एक बाइलिंगुअल की लेक्चर की तरह है, अच्छा। जो दी है। लेकिन विषय एक बहुत बड़ा अच्छी विषय है। अविषय क्या अच्छा, आपने शिमला में भी शायद ये विषय रखा था सिनेमा उनके साथ। लिटरेचर हम रखते हाँ, इसी से हैं, related उसी रखा। विषय को दोहराते बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी उनका सुनने हाँ, के हाल ही बाद। में काफी लोग आए और हाँ जी, सुनने के लिए बड़ा अच्छा एटमोसफेयर था आपका, बिल्कुल। जो आपका आयोजन किया मेघदूत के अंदर, काफी अच्छा प्रदर्शन था। और आपकी कुछ लगा कि अब ये और करना चाहते थे, ये नहीं कर सके, ऐसा भी कुछ कहीं? नहीं, अभी हम तो कभी ऐसा नहीं है, मतलब जितना भी हमने सोचा अच्छा। वो सफलतापूर्वक सब कुछ ठीक ही चल रहा है और वो आखिरी दिन तक अच्छा ही चलेगी। और हर चीज बाई एक्सपीरियंस ही आती है। बिल्कुल। और जो जो कमियां हैं, ऐसा तो कम हम जब करते हैं हमारी कमियां कम ही नजर आती है, लेकिन जब हमें फीडबैक बाहर से आती है बिल्कुल। तभी हमें पता चलता है कि हमारे कमियां क्या है। सो आपकी इस माध्यम से भी अगर कोई जो श्रोतागण सुन इनको देखेंगे, बिल्कुल। उन लोग भी अगर कोई सजेशन देंगे आने वाले दिनों में, आने वाली एडिशंस जो हम इस तरह का साहित्योत्सव करेंगे, उसमें उन कमियों को भी दूर करके और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो खैर बहुत अच्छा है। इस पर गवर्नर भी आपके एक आए, बिल्कुल। केरला के जो आज प्रमोद खान, उनका भी वो रहा, और भी बहुत अच्छा वो रहा उनका, भारत के अवधारणा पे उनका बिल्कुल इस तरह का। तो और काफी बड़े बड़े पुराने लेखक आए, बहुत लेखक आए हुए बहुत सारे हैं। लेखक एक बार आपसे जब कथाकार संजीव से बात हुई थी, जो आपने पुरस्कार की घोषणा की, तो ये कह रहे थे बड़ा मुझे कुछ देर से मिलता है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, और क्योंकि इसलिए मिलता है कि मैंने उनको कहा तो हिंदी में लेखक कितने हैं, तो उनका ये सुझाव था कि हिंदी में लेखक कितने हैं, तो हिंदी में या जो सबसे ज्यादा छपती है तो उसमें कुछ ज्यादा पुरस्कार दिया जाए, तो क्या ऐसा संभव है या कुछ ऐसी कोई योजना? साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी है और साहित्य अकादमी में सभी भाषा इक्वल ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं मान लो कुछ में बहुत कम साहित्य छपता है, वो तो वो लोगों को तो जल्दी सबको मिल जाएगा, लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा लिखते हैं हिंदी में अंग्रेजी में, तो दो तो खास तौर से है, उस तरह का डिमांड है। लेकिन साहित्य अकादमी का एक पॉलिसी है कि हर भाषा को इक्वल ट्रीट करें, चाहे वो बड़े हो। जैसा हिंदी आपने बोला, हिंदी इस देश के आधा आबादी बोलती है, बिल्कुल, मतलब कम से कम 70 करोड़ की आबादी हिंदी बोलती है, समझती पढ़ती भी है। और कुछ भाषा ऐसा है कि एक ही राज्य के अंदर दो भाषा की मान्यता है, जैसे बोडो और आसामीज दोनों आसाम से है। उसी तरह कश्मीरी और डोगरी जम्मू एंड कश्मीर का भी तो यूनियन टेरिटरी उस तरह का है। संताली भाषा तो पूरे देश में अलग अलग जगह स्प्रेड हुआ है, और सिंधी भाषा में अभी लिखना ही थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन अकादमी का पॉलिसी है कि सभी, जैसे कि घर में अगर 5 बच्चा है तो 5 बच्चों को इक्वल ट्रीट करते हैं ना, उसी तरह हम लोग हर भाषा को उतना ही सम्मान देते हैं, किसी को कम ज्यादा नहीं। इसलिए सभी भाषाओं को सम्मान भी उसी तरह, और उनकी पुस्तक छपने से लेके प्रोग्राम से लेके उनके आदर। वो तो खैर आपका अच्छा हुआ है, लेकिन सिर्फ यही है कि क्योंकि इसमें इतने लेखक हैं
और वो बढ़ती जाती है और नंबर का कम आ पाता वो तो है। है। और एक साहित्य अकादमी पुरस्कार एक ऐसा है जो हर लेखक की तमन्ना होती है। मेरे जीवन काल में इस मुझे बात मिले। में ये भी है ना, जैसे हिंदी का है, हिंदी की पुरस्कारों में साहित्य अकादमी का तो है, लेकिन राज्य पुरस्कार बहुत सारे हैं। वो तो खैर राज्य तो है, वो तो खैर इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, जैसा कोई केंद्रीय हिंदी संस्था का है, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट का है, और जैसे बिहार सरकार का और बिहार राज्य पुरस्कार, मतलब देश में लिखने वाला सभी हिंदी का साहित्यकार बहुत राज्य सरकार उत्तर भारत में तो काफी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश काफी करती है, अलग अलग उनके नाम पर है। और हमारी जो रिसोर्सेस है सब लिमिटेड है, और कोई भी कहीं ना कहीं एक दायरा होती है हर चीज के लिए, उसके लिए तो मुश्किल लगता है आपको किसी एक भाषा या 2-3 भाषाओं में एक भाषा के लिए कोई एक ही रहेगा, वो आपको मुश्किल लगता है इस तरह का वो जो है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपका, और आगे भी आप इस तरह करते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।